हाँ तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम किरण के जंक शॉप में। अभी वहाँ पर उसके पास डिफरेंट टाइप्स जंक है। जंक मतलब जो कबाड़ जिसको बोलते हैं ना, पुराने टूटे फूटे प्लास्टिक के पेपर, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, लोहे के टुकड़े हैं, या फिर तांबा, या फिर जो वेस्ट पेपर है। न्यूज़पेपर तो जनरली सभी के घर में आता है, तो न्यूज़पेपर भी जो पुराने बंडल हो जाते हैं तो उसको भी हम कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं। तो उसका उसने प्राइस लिखा हुआ है, ये पुराना प्राइस है, आज की डेट में उसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर वेस्ट पेपर का प्राइस कितना है, 4 रुपीज़ पर केजी। न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ पर केजी। आयरन है 12 रुपीज़ पर केजी। ब्रास 170 रुपीज़ पर केजी है ना, ब्रास थोड़ा महंगा आता है इसलिए। और प्लास्टिक है 10 रुपीज़ पर केजी। प्लास्टिक की टूटी फूटी कुर्सियाँ हो जाती है, या फिर कुछ और भी डब्बे वगैरह है, वो पुराने डिब्बे वगैरह, तो वो हम जनरली कबाड़ वाले को बेच देते हैं। उन लोग उसको रिसाइकल कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको नया सामान बनाकर बेचते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए पहले तो कबाड़ वाले के पास इकट्ठा होना चाहिए, है ना। तो ये उसका रेट लिस्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें मैथ्स कहाँ आ रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर। अब हम यहाँ पर रेट लिस्ट से प्राइस देखते हैं। न्यूज़पेपर का क्या है प्राइस, ₹5 पर केजी। और उसको उसने कितना वो पे करेगी, 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर के लिए। तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना है, 5 रुपीज़। 1 किलोग्राम ₹5। ठीक है, तो 42 किलोग्राम का प्राइस कितना आएगा, इसको देखिए। सीधी सीधी बात है, 1 का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहा है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। 42 मल्टीप्लाइड बाई 5। चलिए कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 2 सा 10, 1 कैरी, 5 4 सा 20, 20 प्लस 1 21, 210 रुपीज़। लेकिन इसको करने का दूसरा और तरीका है। जैसे ये 5 है ना, तो जैसे 42 है, 42 को 5 से मल्टीप्लाई, जैसे ये ओरली करने के लिए मैं बता रही हूँ। इसको सीधा सीधा आप क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने अपने जीरो वाले वीडियो में आप लोग को बताया है, सीधा एक जीरो लगा दिए और फिर इसका हाफ कर लीजिए। हाफ करे तो कितना आ जाएगा, 210। सीधा, मतलब ये ओरली आपको करना आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ को मल्टीप्लाई करके ही देखें। ये भी बात बताने की कोशिश कर रहा है इस चैप्टर में। फिर इसी तरीके से इसी क्वेश्चन पे में आगे पूछ रहा है, किरण के पास और लोग जा रहे हैं, जैसे उन लोग 22 किलोग्राम उसको प्लास्टिक बेचना है, मतलब खरीदा उसने। 23 किलोग्राम वेस्ट पेपर खरीदा, 12 किलोग्राम आयरन खरीदा। तो इन सब का प्राइस आपको बताने बोल रहा है। चलिए हम सॉल्व करते जाते हैं। 22 किलोग्राम प्लास्टिक, 1 किलोग्राम प्लास्टिक का प्राइस कितना है, 1 किलोग्राम प्लास्टिक, ये आप इसमें रेट लिस्ट में देखिए। 1 किलोग्राम प्लास्टिक का प्राइस है रेट लिस्ट के हिसाब से ₹10। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। 10 रुपीज़ है। और तो यहाँ पर वो कितना प्राइस पूछ रहा है, 22 किलोग्राम। इसको आपको करके देखने की या फिर कॉपी में लिख के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 22 किलोग्राम प्लास्टिक मतलब 22 मल्टीप्लाइड बाई 10, आप डायरेक्टली लिखिए 220 रुपीज़। ये सब आपको ओरली करने की आदत होनी चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा आप ओरली करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ्स मजबूत होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, 23 किलोग्राम ऑफ वेस्ट पेपर। 23 किलोग्राम ऑफ वेस्ट पेपर। अब इसमें यहाँ पर भी आपको वही करना है। क्या करना है कि आप देखिए कि 1 किलोग्राम ऑफ वेस्ट पेपर का प्राइस कितना है। रेट लिस्ट में जाइए, वेस्ट पेपर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। वेस्ट पेपर का प्राइस कितना बोल रहा है, ₹4। ठीक है, ₹4। तो 4 रुपीज़ का है 1 किलोग्राम वेस्ट पेपर का। तो 23 किलोग्राम वेस्ट पेपर का प्राइस कितना आएगा, वेस्ट पेपर। ये भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 23 मल्टीप्लाइड बाई 4, चाहे तो ऐसे कीजिए या डाउनवर्ड कीजिए, जैसे भी आप कर सकते। 4 3 सा 12, 1 कैरी, 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 9, 92 रुपीज़। ठीक है, तो ये 92 रुपीज़ आ गया। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अपन। यहाँ पर आप इसको 25 इंटू 4 भी कर सकते थे और फिर उसके बाद 2 किलो का प्राइस माइनस कर सकते थे। कैसे, यानी ये डायरेक्ट करने के लिए 23 है ना, 24 5 इंटू 4 किया तो 100 आ गया, और 4 2 बार किया तो 8 आया, 100 माइनस 8 92 आ गया। इस तरह से भी आप इसको ओरली करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका क्या पूछा है, 1 किलोग्राम और 12 किलोग्राम ऑफ आयरन। चलिए इसी में हो पाएगा क्या, देखते हैं।
12 किलोग्राम ऑफ आयरन। तो आयरन का प्राइस कितना है? आयरन है आपका 1 kg आयरन का प्राइस कितना है? 12 और 12 किलोग्राम आयरन पूछ रहा है, तो 12 7 आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। यहाँ पर भी आप इस तरह से 12 इंटू 10 करिए, 120 आ गया। फिर 12 इंटू 2 करिए, 24 आ गया, है ना। तो आप डायरेक्ट भी आप इसको इस तरह इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 144 आ गया। या आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, 144 रुपीज़। ठीक है, तो ये उसका प्राइस आ गया। किसका किसका प्राइस आ गया? जैसे जो जो चीज़ें उसने पूछी थी, 1 किलोग्राम ये 220 रुपीज़, फिर इसके बाद ये आ गया 92 रुपीज़ और 144 रुपीज़। अब इसमें आप जरा थोड़ा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है कि गैस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, विल इट बी मोर देन 600 और लेस देन 600। ये तीनों जो उसने खरीदा तो उसको 600 से ज़्यादा देगी या कम देगी, इसको भी ज़रा थोड़ा आप ओरली करने की कोशिश कीजिए। ये 220 हो गया, ये 92 हो गया, मतलब कि यहाँ पर 300 से ऊपर हो गया थोड़ा सा, और फिर ये 144 हो गया, मतलब कि 450 के आसपास आ गया। तो यहाँ पर लेस देन 600 आ रहा है, परंतु आप इसको अगर करना चाहे तो आप करके देख लीजिए। चलिए हम इन तीनों का टोटल करते हैं। टोटल करने से कितना आ रहा है इसको भी आप देख लीजिए। 220 प्लस आपका 92 प्लस 144, इन तीनों को टोटल करिए। 2 4 6, 9 2 11, 11 प्लस 4 15, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, 456। मतलब ये क्या हो गया? लेस देन 600। ये इतना उसका प्राइस आ रहा है ना। अगर इसमें जो उसने शुरू में क्या खरीदा था, 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर लिया था, वो 210 रुपीज़ का उसने खरीदा था, है ना। अगर इसी 456 में न्यूज़पेपर का प्राइस भी आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 210, तब आ जाएगा आपका ये मोर देन 600। यहाँ पर अगर न्यूज़पेपर भी उसने खरीदा है तो तब ये मोर देन 600 आएगा, और अगर केवल ये 3 चीज़ें खरीदी है तो लेस देन 600 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको आगे देखना है। अब इन चीज़ों का वो करती क्या है? उसने खरीद लिया, वो कबाड़ अपने घर में थोड़ी ना जमा करेगी, है ना। वो क्या करेगी, इस कबाड़ को एक बड़े दुकान में, यहाँ पर बड़े कबाड़ी वाले के पास जाएगी, और जैसे न्यूज़पेपर का प्राइस उसके पास कितना था, 5 रुपीज़ था, और वो बड़े दुकान वाला 6 रुपीज़ में ले रहा है 1 किलोग्राम, है ना। तो उसको 1 किलोग्राम में 1 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से आयरन जहाँ वहाँ पे वो 12 रुपीज़ में खरीद रही है और 14 रुपीज़ में बेचे, तो उसको कितना 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। उसी तरीके से हम देखते हैं ब्रास जो है, ब्रास का प्राइस भी ज़्यादा है, प्लास्टिक का प्राइस भी ज़्यादा है, वेस्ट पेपर का प्राइस भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा में बेच रही है, कम में खरीद रही है और ज़्यादा में बेच रही है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका धंधा कैसे चलेगा, है ना। धंधा तो कोई भी आप व्यापार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आमदनी होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो आप करेंगे ना। तो यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 32 किलोग्राम आयरन, 4 किलोग्राम ब्रास, 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर एंड 63 किलोग्राम प्लास्टिक। चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर, आप सबसे पहले देखिए आयरन, 32 किलोग्राम आयरन। तो आयरन का सबसे पहले 1 किलोग्राम का प्राइस देख लीजिए, 14 रुपीज़। आयरन 1 किलोग्राम कितने का है? 14 रुपीज़ का है, ₹14। और वो कितना बेच रही है आयरन? वो बेच रही है 32 kg, है ना, 32 kg। तो इसका प्राइस कितना होगा? 1 किलोग्राम का दिया हुआ है, ज़्यादा का आपको पूछ रहा है, मतलब सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, 32 मल्टीप्लाइड बाई 14। अगर आपको 14 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो 4 से करिए, फिर 1 से करिए, है ना। तो ये आप 14 के टेबल से हम डायरेक्ट करते हैं। 14 2 सार कितना होता है? 28, 2 कैरी हो गया। 14 3 जा कितना होता है बताइए? 14 3 सार 42, 42 प्लस 2 कितना हो गया? 44। ठीक है,
तो ये आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसको आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। 30 + 2 ये आपने ले लिया, 32 हो गया, और 14 का आपने कितना किया, 10 + 2 10 + 4 यानी ये 14 हो गया। और फिर इसको दोनों को बॉक्स बना के भी आप बना सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। लेकिन हालांकि अगर आपने एक बार ये मेथड सीख लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है उस तरह से करने की, है ना। इस तरह से यहाँ पे 30 फिर 2 और यहाँ पर 10 और ये 4, इस तरह से आप कर लीजिए। तो ये आ गया 300, 2 ये 20, 4 3 120 और 4 2 8। और ये सभी को आप प्लस कीजिए, 320 और 128, तो ये कितना आ जाएगा, 320 और 128। इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 448। हालांकि ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है, मैंने आपको मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देखेंगे आप, उसको मैंने थोड़ा अच्छे से बताया है इसमें। लेकिन बेहतर ये है कि आप इस तरह से डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, तो टेबल याद करना सबसे पहले ज़रूरी है। और दूसरा, इसमें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में अपन क्या कर सकते हैं, 32 × 14 है तो 30 × 14 कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 × 14 कर लीजिए, उसके बाद भी आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इसी में हमको कास्ट में ये दिया हुआ है 4 किलोग्राम ब्रास। ब्रास का प्राइस आपका कितना है, 180 रुपीज़। ब्रास 180 रुपीज़ 1 kg, है ना। 1 kg = ₹180। तो 4 kg = कितना आ जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 180 × 4 कितना आता है, 18 4 72। तो 72 तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 720, एक ज़ीरो लगा दिए, 720 रुपीज़। आप ये ऐसे 4 से भी करना तो कर लीजिए, 4 zeros, 4 8 12, 32, 2 यहाँ लिखा, 3 कैरी, 4 1 4 +3 7, 720 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है, 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹6। तो 1 kg न्यूज़पेपर, 1 kg न्यूज़पेपर, ये अभी पानी पी सकती है, ₹6। और 152 kg न्यूज़पेपर, ये कितना आ जाएगा, 152 × 6, ठीक है। 6 2s 12, 1 कैरी, 6 5s 30, 30 + 1 31, 3 कैरी, 6 1s 6, 6 + 3 9, कितना आ गया, 912 रुपीज़, ठीक है। और इसके अलावा 63 किलोग्राम, ये आ गया सेकंड। फिर 63 किलोग्राम प्लास्टिक। अब 63 किलोग्राम प्लास्टिक का भी हमको प्राइस देखना है। यहाँ देखिए, 1 किलोग्राम प्लास्टिक का प्राइस कितना है, प्लास्टिक = ₹12। और 63 किलोग्राम प्लास्टिक का प्राइस कितना हो जाएगा, 63 × 12। आपको 12 का टेबल याद है तो बहुत आराम से बना लेंगे, अगर नहीं याद है मैं दोनों बता दे रही हूँ। 2 3s 6, 2 6 12। फिर सेकंड बार आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 10 + 2 है, सेकंड बार आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 0 पहले से ही लगा लीजिए। और 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 3s 3, 1 6s 6, और इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। 6 3 + 2 5, 6 + 1 7, 756। और अगर आपको 12 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप करके देखिए। 63 × 12, 12 3s 36, 36 में 6 रखा है और 3 कैरी कर दिया, 12 6 72, 72 + 3 75, तो आ गया 756 रुपीज़,
ठीक है। और तीसरा तरीका, ये एक डायरेक्ट आपने किया और ये इस तरह से किया। तीसरा तरीका आपका क्या है, 63 को, जो आपका बॉक्स मेथड जिसको कहते हैं हम, तो बॉक्स मेथड में हमारा क्या है, इसमें आप देखिए, हाँ बॉक्स मेथड भी मैं बता दे रही हूँ। हालांकि अगर आपको इस तरह से आता है तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ आपको, जो कि बुक में भी दिया हुआ है, 63 इंटू 12। तो इसके लिए आप सबसे पहले 63 को ब्रेक कीजिए, उसको एक्सपांड कीजिए किसमें, 60 प्लस 3 में। फिर 12 को ब्रेक कीजिए किसमें, 10 प्लस 2 में। अब इन दोनों को आप लिखिए 60 और 3, और फिर यहाँ पर लिखिए 10 और 2। चलिए इसको एक्सपांड कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 0 है, 2 0 लगा दिया, 6, 10 इंटू 3 30, 2 इंटू, ये 0 आपने पहले उतार लिया, 2 इंटू 6 12, 2 3 6। अब फिर इस जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको आप ऐड कर लीजिए, ये हो गया 36, यहाँ पर आपने ऐड किया तो कितना आ गया, 720 और 36। अब इन दोनों को और एक साथ प्लस कर लीजिए, 720 प्लस 36 कितना, आपको डायरेक्ट अगर समझ आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, ये कितना आ गया, 6 5 और 7। ठीक है, इस तरह से आपने ऐड कर लिया तो ये आंसर आ गया। और एक आपका देखिए 3 तरीके हो गए हमारे पास, है ना। एक तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, ये एक मेथड, ये भी बहुत सरल है। फिर दूसरा, अगर आपको 12 का टेबल याद है तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। और तीसरा, इस तरह से बॉक्स मेथड बना के, जिसको एक्सपांडिंग मेथड कहते हैं। तो हालांकि मैं आप लोगों को सलाह नहीं दूंगी इस मेथड का, क्योंकि ये मेथड थोड़ा लंबा भी पड़ता है और उसमें कई बार गलती क्या बच्चे लोग ऐड करने वगैरह में भी कर देते हैं। तो बेटर है आप लोग वो डायरेक्ट मेथड का ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम और भी क्वेश्चंस में आएंगे। यहाँ पर आप इन सभी सामान को टोटल कीजिए, मतलब इसने, किरण ने कितने में खरीदा और दीनू को उसने कितने में बेचा, तो उसको कितना फायदा हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप लोग मल्टीप्लिकेशन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।